हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम सॉलिड स्टेट्स का लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जाना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में जाना था कि वॉइड्स क्या किस टाइप के होते हैं। हमने 1D पैकिंग और 2D पैकिंग को कवर किया था और आज हम 3D पैकिंग को कवर करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ क्योंकि हमने क्या क्या किया था, थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा लिंक है सारा टॉपिक। तो 1D के अंदर हमने कवर किया था कि सर जो हमारी सिर्फ एक एक्सिस के अंदर होती है, ओनली वन एक्सिस में कवर होती है। तो यहाँ पे मैंने कवर किया था कि एक्स एक्सिस में हुई भी है। तो सेंटर वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था तो कितना आया था, 2 आया था। 2D पैकिंग के अंदर अगर हमने बात की तो ये दो टाइप की थी, ए टाइप और ए बी टाइप। तो इसके अंदर हमने ए टाइप की बात की तो एक ही लेयर के ऊपर आपकी सेकंड लेयर आ गई थी, फिर थर्ड लेयर आई थी और ये सारी सेम थी। मतलब ये पार्ट आपके एटम्स थे, इन्हीं एटम्स के ऊपर एक लेयर आई और वैसे ही आपकी एक और लेयर आई। तो ये आपके कौन सा था, ए टाइप का था। और यहाँ पे अगर मैंने सेंटर वाले का आपका क्या निकाला था, स्क्वायर वाला आपका, यहाँ पे सारे मैंने आसपास वाले एटम्स को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4 आया था। और ये आपकी शेप कैसे निकल के आई थी, स्क्वायर निकल के आई थी, इसलिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग बोला था। ठीक है। ए बी टाइप का मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ए लेयर आई, उसके ऊपर यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो वॉइड बन रहा है, यहाँ स्पेस खाली है, उसके ऊपर आपकी एक और लेयर आ गई। तो ऐसे आपने एक और बनाई थी, ए बी टाइप की बनाई थी। इसको हमने क्या बोला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। और आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। जैसे आप इसका निकालोगे तो आपने यहाँ पे क्या बनाया था हेक्सागोनल, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया था, 6। तो ये सारी चीज़ें मैं हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है 3D पैकिंग का। और ये आप लगा लीजिए IITs में, CBSE में बहुत आता है और यहाँ इस वाले पार्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो आप एक बार फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ तो 3D के अंदर तो फर्स्ट आता है वो आता है आपका ए टाइप की। 3D मतलब क्या होता है कि सर जो आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपकी डायरेक्शन में कवर करे। तो आपका ए टाइप क्या हो गया, ए टाइप का मतलब होता है आपका, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप बोलोगे सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने ऊपर भी बोला था। ये जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है किस में होती है, 3D में। यहाँ पे देखो मैंने 3A लिखे ना, 3A का मतलब क्या है, ये वाली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की बात की गई है। तो एक्स एक्सिस में ऐसे मान लीजिए मैंने क्या बनाया, ये ए की लेयर बनाई। ये कौन सी एक्सिस में बनाई मैंने, एक्स एक्सिस में। अब मैं वाई एक्सिस में बनाऊंगा, वाई एक्सिस में भी मैंने वही बना दी, नीचे की तरफ एक्सटेंड करो ना। ये मैं किस में बना रहा हूँ, वाई एक्सिस में, और ये मैंने किस में बनाई, एक्स एक्सिस में। ठीक, ये आपकी ए बन गई। अब मुझे इसको क्या बनानी है, ट्रिपल ए बनानी है, 3D में बनानी है। तो 3D में जस्ट आपका एग्जैक्ट इनके ऊपर आके एक और लेयर लग जाती है, सेम सेम लेयर आके इनके ऊपर टिक जाती है। तो नीचे आपकी बेस में लेयर कौन सी थी, ए, उसके ऊपर आके कौन सी लगी, ए, और इसके ऊपर भी आपकी अगर आ जाएगी तो ए आएगी। तो इसको हम ए टाइप की पैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने 8 पार्टिकल्स कैसे निकालूं तो आपका कुछ ऐसे दिखने को बन जाता है। 4 ये रहे आपके, तो मतलब ये जो लाइट वाला है, ये लाइट वाला ये रहा, और इसके ऊपर जो 4 पार्टिकल्स आके लगे वो ये रहे। तो क्या आपको कुछ देखने में लग रहा है कुछ फैमिलियर, ये क्या था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। क्या था बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी कवर किया है। तो यहाँ पे ये वॉइड आपका, अगर मैं बोलूँ कि इनके बीच में जो वॉइड है, वॉइड क्या था आपको मैंने बताया था, ऐसा वॉइड कौन सा होता है, क्यूबॉइडिकल वॉइड। कौन सा होता है बेटा, क्यूबॉइडिकल वॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है, 52.4%। अब किसने पूछा सर 52.4% कैसे, ये देखने में क्या लग रहा है, ये वो नहीं है आपने जो मेरे साथ पहले पढ़ा था, सिंपल क्लोज पैकिंग, याद है आपको, ये वैसे ही तो स्ट्रक्चर है। अरे यही तो स्ट्रक्चर था बेटा, यहाँ आपके कोने कोने में एटम्स थे, ये वही तो स्ट्रक्चर है। तो इसकी यानी आपका कौन सा था, सिंपल क्लोज पैकिंग था। यहाँ पे जो वॉइड है, वॉइड क्या है, क्यूबॉइडिकल वॉइड है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना है आपका, 52.4 है। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 8 पार्टिकल्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। SCC के केस में, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में आपके Z कितना आता था, रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 आता था। क्लियर। तो ए टाइप क्लियर हुआ कि सर आपकी ए लेयर बेस में थी और इसी के ऊपर कौन सी लेयर आ गई, ए की लेयर आ गई। तो ये आपने यहाँ पे किसको क्या नाम दिया, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है बेटा।
एक इसके बाद एक और आपकी आती है, मान लीजिए आपने क्या करा कि इसके ऊपर ही आई, ज़रूरी था कि इसके ऊपर ही आके नहीं थी, क्या पता कि जो आपका नया आने वाली जो आपकी लेयर थी वो आपकी यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे इन दोनों यहाँ के इनके बीच के स्पेस में आ जाती, तो वो भी एक टाइप की पैकिंग हो सकती है। ये वाली पैकिंग आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको तब भी मैं बता देता हूँ। इस वाली पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। अब ये क्या थी, वही वाली हम पहले लेयर बनाएंगे। ये लेयर क्या थी आपकी, एक ही लेयर थी, है ना बेटा, एकदम नीचे आइए, एक पार्ट, ये आपकी एक ही लेयर एकदम इसके नीचे आइए, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर एक और लेयर ले आऊँ, मतलब इसी पार्टिकल के ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो वो पुरानी वाली बन जाएगी जो अभी हमने कवर करी। मैंने क्या बोला कि आपकी डिफरेंट टाइप की लेयर बन सकती है। कहाँ बन सकती है, इन चारों के बीच में जो वॉइड बन रहा है, इनके बीच में एक आ गया, इन चारों के बीच में बन रहा है, इसमें बीच में आ गया, इनके बीच में बन रहा है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी तो लेयर आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है, लो जी आ गई, ठीक है। तो जो आपकी ऐसे टाइप में जो कवर होती है, इसको हम क्या बोले, ये लेयर कौन सी थी, ए थी, और ये कौन सी थी बेटा, बी थी, तो आपकी ए बी टाइप की कौन सी बनी, ए बी बनी। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगी, फिर दोबारा ए आ जाएगी, फिर बी आ जाएगी, यानी इसको ए बी टाइप बोलते हैं। तो ए बी टाइप आपकी बनती है, तो यानी इस वाली जैसी लेयर बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। यहाँ पे बॉडी सेंटर बनती है, बॉडी सेंटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, ए और आर के, a√3 = 4r, ये मैंने आपको बताया था। पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी के केस में कितनी आती है, 68% आती है, ठीक है। Z यहाँ पे आपका 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका था। और जो यहाँ पे वॉइड होते हैं वो आपका कौन से होते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो ये आपके कोर्स में नहीं है, बट समझने वाली इसमें कोई टेक्निकल साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। कि आपने नीचे क्या करा, ए लेयर थी और इनके बीच में जो चारों के बीच में जो वॉइड आ रहा था आपने उसके ऊपर लेयर रख दी, तो ए बी आ गई। इसके ऊपर जो अगली लेयर आएगी, इसके ऊपर जो अगली लेयर आएगी वो फिर ए की आ जाएगी, फिर सारी ए की जब कवर करेंगी उसमें वॉइड होंगे, उसके ऊपर बी की आ जाएगी। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब जो हम अगला कवर कर रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 3D का सेकंड टाइप की स्टार्ट होती है। जो 3D हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं ना, जो आपकी 3D बनती है वो आपकी हेक्सागोनल से बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस में, 2D में। क्या था कि सर जैसे मान लीजिए आपकी एक ही लेयर है, ठीक है सर, ऐसे आपने लेयर बनाई थी और इनके बीच में जो स्पेस है, इनके जो बीच में स्पेस है वहाँ क्या आ गया था बेटा, आपका दूसरे टाइप की लेयर आ गई थी, यही तो था। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे ऐसी लेयर आ गई थी, ऐसे तो बनाई थी। और बीच वाले का अगर हमने निकाला तो यहाँ से 6 बना था, यानी क्या था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था इन 2D, है ना बेटा, यही था। अगर मैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वॉइड बन रहा है, ठीक है। अगर इस वॉइड के ऊपर अगर मैं एक ये रख दूँ, ठीक है, रख दिया बेटा मैंने, और मान लो कि यहाँ पे एक वॉइड बना, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और एक वॉइड यहाँ पे मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और यहाँ पे एक पर ये आइटम आ गया 4। तो 4 आइटम के बीच में ये जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। आपको बताया था मैंने, 3 आपके ऐसे हैं और इसके ऊपर आपका एक क्या आ गया, 4th आ गया। तो यहाँ पे जो वॉइड बनता है इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ये वॉइड कैसा दिख रहा है आपको, कुछ अपर ट्रायंगल में दिख रहा है, ऊपर ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोल दिया। अब यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी अगर ऊपर पार्टिकल आ जाएगा तो यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। इसका ट्रायंगल कैसा है, नीचे वाली साइड में, इसको हमने क्या बोल दिया, बी। तो ए और बी कैसे बने कि सर 3 नीचे पार्टिकल है और एक उसके ऊपर आके लग गया, यानी टोटल आपके एटम्स कितने हो गए सराउंडिंग, 4 एटम्स हो गए। और 4 एटम्स की वजह से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या ये दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 नीचे और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो लेयर आई है 1 2 और 3। तो आपको ये मैंने बात बताई थी, 1 2 3 और एक उल्टा इसके ऊपर आ गया, 1 2 3। तो जो यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आए, 2,
मान लो अगर मैंने इसको बोला n और इसको बोल दिया मैंने n, तो 2 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ रहे हैं आपके, सिर्फ एक आ रहे हैं, मतलब 2 के कंपैरिजन में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। समझ में आ गया? तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी, जो ए और बी है, अगर आप इनके ऊपर आप किसी एटम को रख देते हैं, मतलब जैसे आपने इनके ऊपर एक एटम रखा, ठीक है, आपने इनको कवर कर दिया, तो आपकी जो यहाँ पे पैकिंग बनेगी वो क्या बनेगी, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस में, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ठीक है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप कवर करते हैं, उनके ऊपर एटम्स रखते हैं, तो वहाँ पे जो पैकिंग बनेगी वो आपको क्या बनेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक 3D स्ट्रक्चर से भी समझाऊंगा। आपको इसके बाद जब आपको मिलेगा, आप लेक्चर पूरा देखना, पूरा आपको समझ में आएगा, कोई एक पॉइंट आपको ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा। ज़रा आप इसको देखिएगा, यही बात मैंने आपको ऊपर समझाई। यहाँ पे फर्स्ट वाला टाइप क्या था, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था कि इसके ऊपर, एक के ऊपर ही सारी लेयर्स आ गई थी, ठीक है, आपका कुछ ऐसे बना था। यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, ये सारी आपको बताई। ये वाला आपके कोर्स में नहीं है, मैंने आपको बताया था कि नीचे लेयर कौन सी है, एक ही, इनके ऊपर जो वॉइड है, ये बीच में जो आपका ये वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर अगर आप एक एटम रख देते हैं तो बॉडी सेंटर बन जाता है। बॉडी सेंटर की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नीचे वाली लेयर कौन सी आ गई, आपने नीचे क्या बनाया, पहले हेक्सागोनल 2D बनाया, 2D के ऊपर आपने क्या करा, जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, सॉरी जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड था, आपने इनके ऊपर क्या रखा, इन वॉइड्स को कवर कर दिया किसी एटम से, 3 एटम्स रख के। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये अपर वाला, ये वाला कैसा दिख रहा है आपको, ए बोल दिया, ये वाला आपने क्या बोला, बी बोला। ए वाला आपको कैसे दिख रहा है, ऐसा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला। बी वाला कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, नीचे वाला। तो यानी ये दोनों क्या हैं आपके, अगर इसके ऊपर भी एक एटम आ जाएगा, ये तीनों दोनों क्या हैं आपके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, क्योंकि ये 4 एटम से कवर हुए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है, आप ये वाला है सर, आप देखिएगा, एक ये रहा, ठीक है, एक आपका ये रहा, 2, एक ये 3 नीचे और 3 ये आपके ऊपर वाले आए हुए, तो यानी 6 से बन के बना हुआ है। तो 6 से जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए सर, एक अपर ट्रायंगल का, एक नीचे ट्रायंगल का, यानी कितने हो गए, n, यानी टोटल कितने हो गए, 2n, और ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए, n। तो आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, किसी भी स्फेयर में अगर मान ली कितने भी अगर आपके एटम्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n आ रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल आते हैं, कितने आते हैं, 2n। काफ़ी टीचर इस बात को डायरेक्टली रटवा देते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, उसके जस्ट डबल आएंगे। बट आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो पैकिंग मिलती है वो कौन सी मिलती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर मैं इन ऑक्टाहेड्रल, इस वाले वॉइड के ऊपर एक और एटम रख देता हूँ तो वहाँ पे जो मुझे पैकिंग मिलती है वो कौन सी मिलती है बेटा, ABC टाइप, ठीक है, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों पैकिंग के बारे में कि इन दोनों पैकिंग को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इनके बारे में आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर मैं बात करूं, हेक्सागोनल की बात करते हैं पहले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D बनाने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, हेक्सागोनल 2D। तो हेक्सागोनल 2D आपका कैसे बनेगा, सिंपल से बनाएंगे, बहुत सिंपल, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बनाया, इसके बीच में जो स्पेस था आपने वहाँ पे एटम्स लगा दिए, ठीक है, लगा दिए बेटा, ठीक। ये क्या बन गया आपका, हेक्सागोनल 2D में। ये कैसे बना बेटा आपका, हेक्सागोनल 2D में। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में करा चुका हूँ, हेक्सागोनल 2D ये बना। अगर मुझे इसको 3D बनाना है तो 3D बनाने के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करो। किसको कवर करो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से होंगे आपके, यहाँ पे बनेंगे, तो आपने इसके ऊपर एक रख दिया,
ठीक। और कौन सा टेट्राहेड्रल है, ये रहा, ये आ गया। और कौन सा टेट्राहेड्रल है, ये रहा, इसके ऊपर कवर कर देंगे, ठीक है। तो यानी आपने ऐसे ही आप सबको कवर करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल 3D में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसके ऊपर जैसे आपको अब आपकी नीचे वाली लेयर कौन सी थी, ए लेयर मान लो, ठीक। जो ब्लैक वाली लेयर ए मान लो, और ये ब्लू वाली कौन सी थी आपकी, बी थी, ठीक है। अब तीसरी लेयर कहाँ आएगी, एक लेयर बेस में आई, इसके ऊपर आपकी बी की लेयर आई, इसके ऊपर आपकी अब सी एक और लेयर आनी है। तो अगली लेयर कहाँ आएगी, अगली लेयर जस्ट ए के ऊपर आएगी, अगली लेयर जस्ट ए के ऊपर आएगी। समझ में आ गया। तो ए वाला क्या था, ए वाली लेयर क्या थी सर, ए वाली क्या थी, हेक्सागोनल 2D में, है ना बेटा। बी वाली लेयर कैसी आई, जब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ही तो रखा था हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो आई है, ठीक है। तो आपकी अगर मैं बनाना चाहूँ तो अगर मैं ए बनाऊँ तो ए कैसे होगा, एक बीच में सेंटर में एटम होगा और आसपास कितने होंगे, 6 होंगे। यही तो था हेक्सागोनल बेस में आपकी क्या, हेक्सागोनल 2D, यही तो बनाया था आपने हेक्सागोनल में, ठीक है। अगर मैं बी बनाऊं, ये बी आपने कैसे आई, 1 2 3 से आई, बीच में बना दो, इसको बना दो आप ऐसे, बी लेयर बना दी। और उसके बाद अगर आपकी जो अगली लेयर आएगी वो कहाँ आएगी, जस्ट ए के ऊपर आएगी, अगली लेयर आपकी कहाँ आएगी, जस्ट इसके ऊपर आएगी। तो अगली लेयर बना दो यहाँ, वही सेम एकदम डिक्टो, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई है आपकी ए, ये वाली कौन सी हो गई आपकी बी, और ये वाली कौन सी हो गई ए। तो समझ में आया 3D मतलब क्या हुआ, नीचे बेस में ए, उसके ऊपर आपकी बी, उसके ऊपर फिर आपकी ए। अब ये बी की कहाँ रखी थी हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, ए वाली क्या थी, हेक्सागोनल 2D। अब आप इसको समझिएगा, ये हम कैसे बना सकते हैं, इस 6 को अगर मैं ऐसे खोल के लिखूँ तो खोल के लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एटम आ गए। और ये बीच वाला कहाँ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाले 3 कहाँ गए आपके, मान लीजिए सर आपने सेंटर में रख दिया ऐसे 3 ना, 3 ऐसे थे बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये वाले कैसे बने आपके, ये था, ठीक। और ये बी, ये वाला कहाँ गया, ये वाला सर आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब सर हेक्सागोनल तो कहीं टिक नहीं रहा, आपने कैसे बना दिया हेक्सागोनल, बेटा अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे, देखना ज़रा, अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या आपको कुछ हेक्सागोनल टाइप का नहीं दिख रहा, इसीलिए बेटा इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ये वाला मैंने आपको पहले आपको यूनिट सेल कराया था, याद है। अगर मैं यहाँ पे Z निकालना चाहूँ तो Z कैसे आएगा, समझिए, ये 3 कहाँ हैं, 3 सेंटर में, यानी 3 बॉडी वाले हैं, बॉडी वाले खुद में रहते हैं, प्लस ये वाले क्या हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये फेस पे हैं, फेस पे मतलब आधे ऊपर होंगे आधे नीचे हैं, ऐसे कितने हैं 2, और कितने में शेयर होते हैं, हाफ में, ठीक है। प्लस अब आपकी ये वाला कितना है, ये आपका पूरा यूनिट सेल है, और ऐसे आसपास कितने होंगे, बताया था ना, ये वाले अगर मैं आपको इस वाले आइटम की बात करूं तो ये कितने में शेयर हो रहा होगा, 6 में शेयर हो रहा होगा, बताया होगा, साइड में इधर और इनके ऊपर भी 3 आएंगे। ये बात बेटा मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ, जिनको ये बात नहीं पता उनको समझने की ज़रूरत है, पुराने लेक्चर जाके देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, अगर आप काटें तो कितना आएगा बेटा, ये अगर आप इसको काटें तो आपका, सॉरी, एक एटम था 1/6 में, तो अगर आप इसको Z से निकालेंगे तो Z कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक एटम है और 1/एक एटम आपका साइज वाला 6 एटम्स है, और 6 1/6 में जा रहा है आपका, ठीक है। ऐसे 6 है ना यहाँ पर आपके बेस पे 6 है, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 3 आपका 3, और आपका यहाँ से 1 आया, और यहाँ से कितना हो गया बेटा आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखना ना, यहाँ पे आपके कितने हैं 3 बीच में, प्लस ये वाला कितने में गए, हाफ में गए, तो यहाँ से कितना गया 4, प्लस ऐसे आपके यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने हैं 6 7 8 9 10 11, यानी 12 आइटम्स हैं, और एक आइटम आपका किस में शेयर हो रहा है 1/6 में। तो निकालिएगा 3 1
2, तो 3 4 5 6, तो यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ऐसे 12 एटम्स है ना, तो 12 एटम की बात हो रही है, और एक एटम कितने में शेयर हो रहा है 1/6 पे। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा 12। अब किसी ने पूछा सर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 12 कैसे बोला, तो आप मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे लेयर कैसी बन रही है आपकी ए, पहले नीचे कौन सी आ रही है बेस में ए, उसके ऊपर क्या आ रही है बेटा आपकी बी, और फिर क्या आ रहा है आपका ए। तो मतलब ए आपका बी ए बी आ रहा है ना, यहाँ पे पहले आपका ए आया फिर बी आया फिर आपके ए आएगा फिर बी आएगा। तो लेयर फॉर्म कैसी हो रही है, पहले बेस में आपका बी आ रहा है फिर ए आ रहा है फिर आपका ए आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, मैं अभी आपको जब क्या नाम है डिजिटल फॉर्म में आपकी क्लास लूंगा, अभी इसी के साथ आपकी अटैच होगी लास्ट में, उसमें आपको 3D फॉर्म में दिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया। समझ में आ गया। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 74%। ये बात आपको मैं ऑलरेडी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का सिखा चुका हूँ जब मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो आपको थोड़े से देखने की जरूरत है। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने आते हैं 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं बेटा 6। वो आपको मैंने एक रूल बताया था ना अभी कि ऑक्टाहेड्रल अगर n है तो टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 2n। वही तो चीज़ है, अगर ऑक्टाहेड्रल 6 है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कितने होंगे 12 होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका अगर मैं दोबारा बोलूँ कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में कैसे बना, तो आप सिंपल से बोलेंगे कि सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तब बना, पहले हमने हेक्सागोनल 2D बनाया, उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स था उसके ऊपर हमने कवर किया, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने पे हमें जो पैकिंग मिली उसको हमने क्या बोला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला। ठीक है, ये 3D की बात हो गई। अब हम किसकी बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। अब बेटा ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने का मतलब क्या है, आपको एबीसी बनानी है। ठीक है, अब आप ये एबीसी कैसे बनाएंगे, पहले एबीसी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप बोलेंगे कि सर आप पहले क्या करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लें। हेक्सागोनल कौन सी 2D में। ऐसे बनाई थी मैंने हेक्सागोनल, अगर आपको याद हो तो बीच में हमने क्या किया था, यहाँ पे ऊपर आपकी क्या थी ए लेयर थी और इन दोनों के बीच में जो गैप था उसके अंदर हमने यहाँ के आके रख दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, अगर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स चाहिए थे तो हमने क्या किया था, इसके बाद यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया था बेटा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जब कवर किया तो यहाँ पे क्या मिला बेटा आपको, कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। ये लेयर ए थी, ये ब्लैक वाली कौन सी आ गई आपकी बी लेयर आ गई। अब हम आपकी क्या नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने के लिए, आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने के लिए, तो जो आपकी जो सी लेयर होगी ना, जो आपकी सी लेयर होगी वो कहाँ आएगी, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जस्ट ऊपर। समझिएगा, बेस में कौन सी है ए, ये ब्लू वाली कौन सी है ए, ब्लैक वाली बी, और ये ऑरेंज वाली कौन सी है सी। तो एबीसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ए कहाँ पे है सर 2D हेक्सागोनल में। बी वाली आपकी कहाँ आई, बी वाली आपने क्या करी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में लेके आए, और सी वाली लेयर कहाँ रखी, ये जो आपका ये बना है कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा है। समझ में आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और मैं आपको फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ये वाली है ए लेयर है, आपने क्या रखा ए को आपने ऐसे, मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, मान लो ऐसे दिखा दिया ए। ठीक है, अब मैं आपको ये आपका ए आ गया। बी वाली कैसी होगी, बी वाली आपकी ऐसी होगी। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, जो सी वाली लेयर होगी वो इसकी एकदम अपोजिट होगी। नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं। और उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा आपका ये ब्लू। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, जो अपर एटम माना है, जो ये अपर एटम रखा है, जो ब्लू वाला रखा है, ये कौन सा था सी था। ये वाला जो आपका ऑरेंज वाला ये क्या है आपका सी आया। इसके नीचे क्या था बी, और इसके नीचे क्या था ए। तो जो अपर एटम है मैं इसको मान लो ए मान लेता हूँ, इस ऊपर वाली लेयर को मैंने ए मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, ए मान लो या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी कुछ भी लेयर मान सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस। तो मैंने मान लो कि इसको मैंने क्या माना ए माना, इसको मैंने क्या माना
बी माना, इसको मैंने क्या माना बेटा, सी माना, और फिर इसके बाद मैंने इसको क्या माना, ए माना। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब मेरे बेटा इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ना एफसीसी भी बोलते हैं। अब काफ़ी टीचर कह देते हैं इस बात को रट लो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग को एफसीसी बोलते हैं। अब ये ऐसे कैसे बोलते हैं वो आपको थोड़ा समझना है। मैं आपको एफसीसी बना के, एफसीसी पता है ना कैसे होता है, कि ये सर कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और कहाँ होते हैं, आपके फेस पे एटम होते हैं, 6 फेस पे। अब आप समझना कि कैसे करना है, समझिएगा। इस वाले एटम को मैंने क्या रखा, एकदम ऊपर रखा या सेंटर में, ठीक है। उसके बाद ये वाला एटम आएगा, इस एटम को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, अब क्या है, ये 2 एटम्स हैं, इन 2 एटम्स को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 2 3 एटम्स हैं, तो इन तीनों को मैंने आपके ऐसे रख दिया, यहाँ रखा, 1 2, तीसरा आपका, ठीक है। अब किस लेयर की बारी है आपकी, सी लेयर की बारी है। किसकी बेटा, सी लेयर की बारी है आपकी। सी लेयर आपकी कैसे आ जाएगा, ये 3 एटम्स है, सी लेयर के आपके तीनों एटम्स आ गए यहाँ, मान लीजिए ये आपका 1, ये आपका यहाँ 2, यहाँ आ गया 3। मैं खोल खोल के लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कितने एटम्स है बेटा, आपके 2 एटम्स है, तो आपके 2 एटम यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका सी का एक एटम है, और उसके बाद आपका ए का एक एटम। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे खोल के आपने इसको क्या किया। अब मेरी बात आप जरा देखते चलना ध्यान से, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले आपने इनको किया, इसको आपने इससे मिलाया, ये कौन सा पार्ट आपका था, ए था, ये आपने बी रखा, आपने इसको खोला, ठीक है। आपने इसको बनाया, ये थोड़ा मैंने ऊपर बना लिया, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक। जो आपने ये लेयर बनाई, ये आपका बन गया, ठीक। बेटा ये आपका थोड़ा सा ऐसे बना है, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान के फॉर्म में देखेंगे तो ये आपका एफसीसी होता है। मैं आपको ज़रा यहाँ दिखाता हूँ, देखिएगा। ये लेयर आपने ए थी, ये आपकी बी थी, ये सी थी, आपने ए लेयर को यहाँ लगाया, ये बी वाला एक पार्टिकल आपका यहाँ गया, इसके 2 पार्टिकल ये आ गए, इसके 3 पार्टिकल ये आ गए। उसके बाद सी वाले को आपने ऐसे खोल के लिखा, उसके बाद आपके 2 पार्टिकल इसके ये आ गए, इसका 1 पार्टिकल आ गया, इसका 1 पार्टिकल आ गया। जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो आपका एफसीसी टाइप का बनता है, यानी हर फेस के ऊपर एक एटम आपको नजर आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एफसीसी। एफसीसी के केस में जेड कितना आता है, 4 आता है। इसकी रिलेशन क्या होता है, A√4R होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 74% होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है, 12 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है, जब मैं आपको अभी इसके बाद ही आपको डिजिटल फॉर्म में समझाऊंगा, 3D फॉर्म में, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो वॉइड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, और आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ तक आपका आईआईटी में आता है, आईआईटी एमएससी के अंदर आते हैं कि ये 4 आपके किस साइड होते हैं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था ये वाला, कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, n, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, 2n। तो वो रिलेशन आपका यहाँ भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये देखना। उसके बाद मैं आपको ज़रा एक समरी टाइप की समरी देखना। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, 1D था, 1D से 2D था, 2D से हम 3D में कैसे किया, कि आपने क्या रखा, ये आपका क्या था, सिंपल क्लोज पैकिंग यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर ए टाइप था और ए बी टाइप था। ए टाइप के अंदर आपका सिंपल क्यूबिक बना था जिसके अंदर जेड की वैल्यू 1 आई थी। ए बी के में क्या बना था, बीसीसी बना था जिसमें जेड की वैल्यू आपकी कहती थी 2 आई थी। इस वाले केस में ए कितना आता है आपका, ए इक्वल्स टू 2√2R, और आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, 52.4। वॉइड कौन सा आता है, क्यूबॉइडिकल वॉइड। ये बीसीसी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट किया था, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो तो वहाँ कौन सी टाइप की बनती है, ए बी टाइप की बनती है। वहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो कौन सी बनती है, हेक्सागोनल। मैंने आपको ऊपर बना के दिखा रखी है, यहाँ पे हेक्सागोनल बनी थी। इसका रिलेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी 74 आती है, और ये आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बस ये पता होनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, उसके जस्ट डबल।
अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर अगर आप उनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो एबीसी टाइप की बनती है। वहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो कौन सी बनती है, एफसीसी, मैंने अभी आपको बना के दिखाई। और यहाँ पे आपका जो जेड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 आती है। और A√2 इक्वल्स टू 4R, पैकिंग एफिशिएंसी 74। अब मैं आपको जब डिजिटल फॉर्म में कराऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस ये याद रखिएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से यानी 2D से 3D में आना हो तो अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो वहाँ पे आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो वहाँ पे एफसीसी पैकिंग यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म में देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम थोड़ा 3D फॉर्म में देखेंगे वर्चुअली कि हम कैसे कैसे पैकिंग एफिशिएंसीज देख सकते हैं 3D में और 2D में। अभी भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, आई नो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। तो ये सेकंड पार्ट आप देखिएगा। तो हमने 2D पैकिंग की बात की थी कि 2D पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और एक हेक्सागोनल होती है। स्क्वायर के अंदर आपको देखेंगे कि स्क्वायर आपका कैसे बना था कि ए के ऊपर आपके सारे आते गए थे और बीच वाले अगर आप सेंटर आइटम की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होता है, जिसको हमने क्या बोला था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला था। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा, 4 आया था। ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात की थी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या बनी थी कि सर इन दोनों के बीच में, मान लीजिए आपके दोनों आपके स्फीयर हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये वाला आपका जो स्पेस दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आपका कोई एटम आ जाता है, इसके ऊपर अगर आपका कोई एटम आ जाता है और उसके बाद फिर आपके जैसी वाली लेयर है वैसी ही सेम लेयर ऊपर आ जाती है यहाँ पे, तो इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बेसिकली। और यहाँ पे हमने इसको हेक्सागोनल क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था और फॉर्म कैसी आई थी यूनिट सेल की, हेक्सागोनल टाइप की बनी थी। ठीक है, 2D आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस में चल रही है और यहाँ नीचे वाई एक्सिस में चल रही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा, 6 आया था। ठीक है, अगर मुझे अभी मैंने आपको हमने पिछली क्लास में अभी डिस्कस किया इसी लेक्चर में कि अगर आपको 2D से 3D में जाना है तो 2D से 3D जाने के लिए आपको इस वाले हेक्सागोनल 2D की नीड पड़ती है। तो इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि हम इसको आगे यूज़ करेंगे। 3D में जाने के लिए मैंने फर्स्ट टाइप बताया, क्या बोलते हैं आपका, ए टाइप। ए टाइप का मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे जैसे सर आपकी ए की लेयर है तो इसी के ऊपर आपकी बी की आ गई हो, इसी के ऊपर आपकी सारे आई हो, मतलब ए सेम जैसे आपका ये है तो इसी के ऊपर सारी लेयर्स आती चली गई हो। ठीक है, बेस में ही थी, उसके ऊपर भी आपकी ये आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वॉइड आपका बना था, जो वॉइड बना था, वॉइड कैसे बना था, क्यूबॉइडिकल वॉइड बना था, ये हमने डिस्कस करा। यहाँ पे ये देखने में ऐसा कुछ अब लग रहा है आपको, ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कैसा होता है आपका देखने में, सिंपल क्यूबिक आपकी क्लोज पैकिंग हो गई। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 52.4, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेशन A=2R होता है, आपको ये पता ही है। ये बात बार बार कराने की आएगी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका R है, ये वाला पॉइंट आपका R, ये आपका R, तो A=2 कितना आता है आपका 2R। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है आपका A होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 8 एटम है और Z की वैल्यू कितनी आती है 1। आई होप ये बात मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर हो गई होगी ये बात। अब अगर हमें क्या नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से अगर हमें 3D में जाना है, 3D में और टाइप की समझनी है, तो एक आपका BCC टाइप कराया था, इसके बाद मैंने वो कोर्स में आपका नहीं है तो वो मैं आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ गए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अभी मैंने आपको बताई थी क्या होता है, ज़रा देखना। ये लेयर कौन सी थी आपकी, ए लेयर थी। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी लेयर आ गई, ये वाली बी लेयर आ गई, है ना बेटा। ए लेयर थी और बी लेयर आई। अगर इनके बीच में यहाँ पे जो आपका ये वाला वॉइड बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, अपर ट्रायंगल बन रहा है, और ये नीचे वाला कैसे बन रहा है, लोअर ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों के, ये दोनों आपके किस टाइप के हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना बेटा। और यहाँ पे जो ये वाला आपका बन रहा है, जो ये वाला आपका बन रहा है, ये कैसे बन रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये बना कैसे होगा कि 3 ये बेस में, बेस वालों को देखना, 3 जो ये बेस में है ये, और आपके 3 ये वाले, तो ये 6 से जो बन के ये बीच वाला बना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका एक अपर ट्रायंगल वाला, जैसे मैंने बताया कि ए क्या है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड है। ए क्या है बेटा आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी आपका जो अपर ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ये बी वाला क्या है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये लोअर ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए इसको मैंने एन बोला और इसको मैंने एन बोला,
और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल क्या है आपका, ये वाला जो बीच में बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपका बीच में ये वाला है, ये वाला जिसको मैं अगर डॉट कर रहा हूँ, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए टोटल 2n, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए n। तो ये समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल आपके n क्यों रहे और टेट्राहेड्रल आपके ट्वाइस क्यों हो गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर आपके यहाँ पे 2 टाइप के टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, सिर्फ 1 टाइप के। इसी वजह से ये बात बोली जाती है कि अगर किसी भी स्फीयर के अंदर, अगर आपके मान लीजिए कहीं पे भी n स्फीयर है, तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो जनरेट होंगे वो कितने होंगे, आपके n होंगे, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे वो कितने होंगे, 2n होंगे, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं अगर आपके n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो वहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे n, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे 2n, ठीक है बेटा, ये बात बहुत ध्यान रखना। अब हमें 3D पैकिंग समझनी। 3D पैकिंग के अंदर हमें क्या बात करनी, मैंने आपको बताया था कि 3D पैकिंग कितने टाइप की, 2 टाइप की, एक आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो उन दोनों को समझने के लिए आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाला पॉइंट। तो इसी के अंदर आपको देखना है, यहाँ पे आपका अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे हेक्सागोनल और क्लोज पैकिंग कहाँ होगा, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से होंगे आपके, अगर पूछूँ कि इससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर यहाँ पे अगर आपको ऊपर आ जाएगा तो ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, 4 से बना, देखो, एक नीचे, एक ये, 2 3 और ये आपका 4th ऊपर, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ठीक है। एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड ये बना, ठीक है, और एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ ऊपर बना, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ ऑक्टाहेड्रल कहाँ बना होगा, तो ऑक्टाहेड्रल आपके यहाँ बना होगा, इनके बीच में। समझ में आ गया। तो इन्हीं चीज़ को अगर आप देखेंगे इस वाले पिक्चर में, ठीक है, तो जहां ये टीटी लिखा है, ये टीटी कैसे बना होगा आपका, एक ये बेस में नहीं, 1 2 3, लास्ट में देखना 3 ये रहे, और इनके ऊपर जो आपका ये आया, यानी यहाँ पे क्या बना, टेट्राहेड्रल। तो जहां जहां आपका टी लिखा है, ये टेट्राहेड्रल है आपका, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बना है, आप इसको देखिएगा कि ये आपका एक नीचे, एक ये रहा 2, और एक ये 3 नीचे, और 3 आपके ये वाले इसी के ऊपर, ये रहा और ये रहा। तो 6 से कवर करके जो ये बना है वो क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल है। देख रहे हो यहाँ पे कितना बना है, 1 2 3 नीचे और 3 अपर वाली लेयर में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया आपको, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट देखिएगा, यही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने से जो वहाँ पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, AB टाइप, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि इफ वी आर गोना कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इट विल लीड टू द 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मीन्स 3D AB टाइप। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर मैं कोई आइटम रखता हूँ तो वहाँ पे जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी या पैकिंग मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ABC टाइप मिलेगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यही बात मैंने लिखा है, इफ यू आर गोना कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देन इट वुड बी लीड टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा। यही पॉइंट मैंने आपको सारा अभी बोला, ठीक, समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक। अगला चलते हैं। अब देखिएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे हो सकती है और आपकी ये वाली क्लोज पैकिंग कैसे होगी, ठीक। बेस में कौन सी लेयर थी आपकी, ए थी, उसके बाद आपने क्या, बेस में कौन सा था, ए किस फॉर्म में था आपका, सर है 2D हेक्सागोनल, यही था। बी लेयर देखना आपकी यहाँ वाली, इस वाले में देखना, इस वाले में, इधर पहले आप इधर देखना, बेस में क्या था आपका, ए था हेक्सागोनल, ठीक है, 2D में। उसके ऊपर आपने क्या रखा, उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या रखा आपने, बी रखा, ठीक है। और उसके ऊपर जब जैसे नीचे वाली लेयर थी वैसे ही आपकी कौन सी लेयर आ गई, ए लेयर आ गई। तो यहाँ पे आपका पहले नीचे बेस में थी ए, उसके ऊपर क्या आया, बी, फिर वापस क्या आ गया, ए लेयर आ गई। तो इसको हमने क्या बोला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी, और ए के ऊपर फिर वापस क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, बेस में क्या है आपका, ए, उसके बाद जो ब्लैक वाला आया ये कहाँ पे रखा गया होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में।
ब्लैक वाला कहाँ रखा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ में कौन सा वॉइड बना होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आपका कौन सा रखा गया होगा, ये सी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या रखा गया आपका, बी रखा गया। सी कहाँ रखा गया आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो यही तो बात मैंने बोली, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर यानी एबीसी के अंदर ए जो है वो कहाँ है आपका 2D हेक्सागोनल में है, बी कहाँ है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और सी कहाँ है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। पर जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आपका ए है वो कहाँ है आपका आपका जो ए है वो कहाँ है हेक्सागोनल 2D में, बी कहाँ है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ए कहाँ है वापस हेक्सागोनल में। समझ में आ गया। ये पॉइंट में डिफ्रेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पॉइंट में डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आपका हेक्सागोनल में ए कहाँ है आपका ए कहाँ है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ए लेयर कौन सी है आपकी, ये वाली नीचे वाली, ये दोनों में सेम है। कहाँ है ये 2D हेक्सागोनल में। बी कहाँ है ऑक्टाहेड आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ये वाला बी जो आपका, ये कहाँ है आपका बी टेट्राहेड्रल वॉइड में। और फिर ए कहाँ गया आपका 2D हेक्सागोनल में। और जबकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए आपका हेक्सागोनल आपका 2D हेक्सागोनल में, बी है वो कहाँ है आपका टेट्राहेड्रल में, और सी कहाँ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, आई होप ये बात अब आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं तो देखिए ये डिफ्रेंसिएशन हेक्सागोनल के अंदर क्या है, ए कहाँ था मैंने आपको बताया था कहाँ है हेक्सागोनल में। ठीक है, बी वाला कहाँ है आपका, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। फिर वापस ये कहाँ आ गया 2D हेक्सागोनल पैकिंग में। ठीक है, ये किसकी बात हुई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए कहाँ है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है, बी कहाँ है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, और सी कहाँ है बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। यानी अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता हूँ तो सी लेयर आपका है। समझ में आ गया। अगर सी लेयर बनाना है तो मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना पड़ेगा, अगर मुझे बी लेयर बनाना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ठीक, यही चीज़ मैंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए, देन बी, देन सी और ए। अच्छा, एक बात नोटिस कीजिएगा, हेक्सागोनल के अंदर आपका नीचे यहाँ पे क्या है हेक्सागोनल बना हुआ है, फिर आपका एक सीधा ट्रायंगल है, उसके बाद फिर हेक्सागोनल है, फिर ए है। यहाँ पे क्या है आपका एक सीधा हेक्सागोनल है, फिर आपका एक उल्टा ट्रायंगल है, फिर आपका एक सीधा ट्रायंगल है, और फिर आपका हेक्सागोनल यानी ABC या फिर ABC। इसको पढ़ने का तरीका नीचे से होता है, ABC फिर ए। ठीक है, फिर यहाँ से AB। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा हेक्सागोनल के बारे में देखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैंने आपको बताई। ठीक है, क्या होता है आपका, पहले आपका आ गया, मान लीजिए नीचे वाला क्या था आपका ये था ए वाला आया। ठीक, बेस में आपका क्या था हेक्सागोनल था, उसके बाद आपने इसके वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बी रखा, फिर आपका ए आया हेक्सागोनल, फिर ये आया। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, अब ये देखना। ये सेंटर वाले की बात कर रहे हैं, सेंटर वाला ये एटम तो है आपका ये वाला। ऊपर कितने एटम 3, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 3, 6 और 3 9, और 9 और 3 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कितना होता है 12 होता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखिए ऐसी ही तो थी, बेस में क्या था हेक्सागोनल, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया तो बी ले रहा है, फिर क्या आ गई ए आ गई, फिर ए बी देन ए, फिर उसके बाद बी आ जाएगा। क्लियर। तो इसी चीज़ को मैंने आपको कवर करने दिखाया था यहाँ पे, इसी चीज़ को मैंने आपका ये बना के दिखाया था। ठीक है, और ये आपको मैंने z निकालना सिखाया था कि z कैसे निकाला था, मैंने सिखाया था कि ये आपका फेस पे, ये आपका क्या नाम है 6 वाला, आपके 6 एटम्स हैं यहाँ पे, 12 एटम्स हैं, और एक आपका 1/6 में हो रहा है, 2 फेस पे हैं और 3 बॉडी पे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 12 आता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं यानी 12 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 6 होते हैं यानी n होते हैं। आई होप अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर बात। ठीक, अब हम चलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखते हैं अब। ठीक है, अब जरा एक और डिफरेंस देख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको कराया FCC
और HCP। अब किसने पूछा सर ये FCC क्या है? FCC आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही है, जहाँ पे ABC टाइप की होती है, और हेक्सागोनल पे क्या होती है? ABAB टाइप की होती है। देख रहे हो, नीचे A फिर B फिर A, यहाँ पे A B फिर C। समझ में आ गया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये बात मैंने अभी आपको बताई कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर A क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होता है। B लेयर चाहिए तो आप इसको किसको कवर करें? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करें, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक। क्यूबिक क्लोज पैकिंग चाहिए तो वहाँ पे A किस में होगा आपका? 2D हेक्सागोनल में होगा। B किस में होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तो B होगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तो कौन सी लेयर मिल जाएगी? C। समझ में आ गया? तो A लेयर 2D हेक्सागोनल में, B लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और C लेयर कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बेटा IIT के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इन FCC या इन CCCP द लेयर थर्ड विल बी ऑक्यूपाइड व्हाट वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया कि ए बी यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में A किस पे है? हेक्सागोनल में। B किस में? टेट्राहेड्रल वॉइड में। बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में A किस में? हेक्सागोनल में। B टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से मिला, और C ऑक्टाहेड्रल को करने को मिला। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पूरा पढ़ लिया। अब हम FCC की बात करते हैं। FCC बनाने के लिए मैंने आपको बताया था बेस में कौन सी लेयर? A। उसके बाद अगर आप क्या नाम है A आपने कवर करा, उसके बाद B वाली कौन सी? ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कब कवर करेंगे तब आपको मिलेगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के बाद जो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, अगर आपने उसके ऊपर एटम रख दिया तो आपको कौन सी लेयर मिलेगी? C लेयर। तो A लेयर कहाँ थी आपकी? हेक्सागोनल 2D। B लेयर आपको कैसे मिली? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रख के, और टेट्राहेड्रल वॉइड रखने के बाद जो आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, अगर आपने उसके ऊपर एटम रख दिया तो वो एटम कौन सी लेयर कहलाएगा? C लेयर कहलाएगा। ठीक है, CPA। ठीक है, C वाला आपका उल्टा होता है एकदम, जस्ट अपोजिट टू B। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था A आपका एटम यहाँ आ गया, B वाले एटम्स आपने खोल के लिखे, और ये कैसा बन गया आपका? FCC टाइप का बना। तो यानी आपका अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे Z कितना आता है? 4, बिकॉज इट इज़ अ FCC। इसी को हम क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर क्यूबिक भी बोलते हैं। ठीक है, आपका रिलेशन कितना आता है? A√2 = 4R, पैकिंग एफिशिएंसी 74, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12 आपको मैंने अभी पीछे बताया कैसे आया था। और यहाँ पे वॉइड्स कितने होते हैं आपके? 8 ऑक्टाहेड्रल के, 8 टेट्राहेड्रल के, और 4 ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल के नंबर अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना आता है? 2n। ठीक है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल 4 है तो टेट्राहेड्रल कितने आएंगे? 8 आएंगे। क्लियर? ये फिर समरी है, समरी मैंने अभी आपको कराई थी। ठीक, अगर 2D है, अब आपको आएगा समझ में आ जाएगा। अगर 2D है तो 2D के अंदर किस टाइप का आता है? आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, इसके अंदर आपको अगर आपको 3D में जाना है तो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक आपका AA और एक आपका AB। इसके अंदर आपका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक बनता है। यहाँ पे आपका AB में कैसे बनता है? BCC वाला। ये वाला आपके कोर्स में नहीं है कि इसमें क्या क्या बनता है, तो आपको मैंने ये वाला नहीं कराया, बट आपको मैंने इससे पहले वाले में करा दिया था। ठीक है, अगर मैं 3D की बात करूँ, मेन हमारा 3D के अंदर फोकस करना है। 3D को फोकस करने के लिए आपको पहले क्या करना है? आपको 2D हेक्सागोनल लेना है। 2D हेक्सागोनल में अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो क्या बन जाती है आपकी लेयर? ABAB टाइप बन जाती है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो क्या मिल जाती है? ABC। यहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो कैसी बनती है? हेक्सागोनल। और यहाँ पे जो यूनिट सेल बनी थी वो कैसी बनी थी? FCC। मैंने आपको जो बना के दिखाई थी। यहाँ पे जो आपका क्या नाम है? Z आता है, Z मतलब रैंक ऑफ यूनिट सेल आता है, वो कितना आता है? 6 आता है। और यहाँ पे आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल 4 आता है, आपने FCC में निकाला हुआ है। इसके बाद की जो ये बातें हैं, आपको जो रिलेशन है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आता है? 2n आता है। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू में बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे अगर आपका हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होते हैं और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, और FCC की बात करें तो आपको रिलेशन ये पता है, 1√2 = 4R आता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74 आती है, और आपका 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। अगर आप बोले तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये कैसे आए हैं, 4 और 8 कैसे हैं, कितने हैं, कहाँ पोजीशन है, बट ये आपके कोर्स में नहीं है। जो आपके कोर्स में था वो मैंने आपके कोर्स में बता दिया। इसके बाहर आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई IIT का स्टूडेंट है, अगर उसने ये चार्ट पूरा देख लिया तो मैं यकीन मान के कह रहा हूँ कि कहीं भी आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा।
पता है क्या क्या छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इन हेक्सागोनल कि आपका सी का रिलेशन ए आर के साथ क्या होता है, या फिर आपके इन एबीसी टाइप की पैकिंग क्यूबी क्लोज पैकिंग के अंदर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8, 6, 4, 5। आंसर होता है 8। और सीबीएसई में तो बस ये पता होना चाहिए कि एन होता है और 2n होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने कराया। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इससे बढ़िया आपको कहीं पे भी पैकिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो आप प्लीज़ यहाँ तक देखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।